नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की दुनिया भी उतनी ही रंगीन है जितनी हमारी प्रकृति? आज हम एक ऐसे ही जादुई सफर पर निकलेंगे जहां धातुएं सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि रंग बदलने में भी माहिर हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इनकी असली खासियत इनके रंगीन यौगिकों में छिपी है। जब ये दूसरे तत्वों के साथ मिलती हैं तो ऐसे रंग बनती हैं कि हैरान रह जाएं। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, वो भी ऐसा जो कला जैसा खूबसूरत है। हम जानेंगे कि इन धातुओं में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना रंगीन बनाता है। यह कहानी सिर्फ लैब तक सीमित नहीं बल्कि हमारे खून के लाल रंग से लेकर बेशकीमती रत्नों की चमक तक फैली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम विज्ञान की उस गहराई में उतरेंगे जहां हर रंग एक कहानी कहता है। हम यह भी समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव, जैसे किसी अणु का जुड़ना या अलग होना, पूरे घोल का रंग बदल सकता है। इस सफर का मकसद है आपको दिखाना कि केमिस्ट्री कितनी रोमांचक और खूबसूरत हो सकती है, बस नजर चाहिए देखने की। तो आखिर ट्रांजिशन मेटल्स हैं क्या? आवर्त सारणी के बीच के हिस्से में रहने वाली ये धातुएं आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज केमिस्ट्री की असली कलाकार हैं। इनकी सबसे खास बात, ये रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह भरे नहीं होते। डी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स का घर समझिए, इनमें खाली जगहें होती हैं और यही अधूरापन इन्हें रंगीन बनाता है। जब ये धातुएं लिगैंड से घिरती हैं तो डी ऑर्बिटल्स दो ऊर्जा स्तरों में बंट जाते हैं। यहीं से रंगों का खेल शुरू होता है। लिगैंड्स यानी घेरा बनाने वाले अणु डी ऑर्बिटल्स को विभाजित कर देते हैं। जब सफेद प्रकाश इन यौगिकों पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक खास रंग की ऊर्जा सोखकर ऊंचे ऊर्जा स्तर पर जाता है। बाकी रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। यही है ट्रांजिशन मेटल्स के रंगीन होने का राज। तीन किरदार अधूरे डी ऑर्बिटल्स, लिगैंड्स और प्रकाश। चलिए अब इस रंगीन खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट का नीला घोल, असल में वह नीला रंग नहीं बनाता बल्कि नारंगी लाल रोशनी सोख लेता है। बचा हुआ प्रकाश हमें नीला दिखता है। इसे कहते हैं पूरक रंग। यह प्रक्रिया डी ट्रांजिशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के निचले से ऊंचे ऊर्जा स्तर पर जाता है, प्रकाश की ऊर्जा लेकर। हर धातु और लिगैंड के लिए यह ऊर्जा अलग होती है, इसलिए रंग भी अलग अलग होते हैं। लिगैंड्स तय करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स के बीच ऊर्जा का अंतर कितना होगा। मजबूत लिगैंड्स ज्यादा विभाजन करते हैं, कमजोर कम। ज्यादा विभाजन मतलब इलेक्ट्रॉन को नीली या बैंगनी रोशनी सोखनी पड़ेगी, यौगिक पीला या नारंगी दिखेगा। कमजोर लिगैंड्स के साथ कम ऊर्जा का अंतर होता है, तब लाल या नारंगी रोशनी सोखी जाती है और यौगिक हरा या नीला दिखता है। यही वजह है कि एक ही धातु अलग अलग लिगैंड्स के साथ अलग अलग रंग दिखा सकती है, जैसे कॉपर का हल्का नीला या गहरा नीला। रंगों के इस खेल में ऑक्सीडेशन स्टेट भी बड़ा खिलाड़ी है, यानी धातु ने कितने इलेक्ट्रॉन खोए हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकती है और हर स्टेट पर रंग बदल जाता है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और लिगैंड्स के साथ खिंचाव बदलता है, इससे रंग भी बदल जाता है। उदाहरण आयरन +2 फेरस में हल्का हरा, +3 फेरिक में पीला, नारंगी या भूरा जैसे जंग का रंग। मैंगनीज तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने का चैंपियन है। +2 में हल्का गुलाबी, +7 में गहरा बैंगनी, पोटेशियम परमैंगनेट। एक ही धातु, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते ही रंग पूरी तरह बदल जाता है। यह दिखाता है कि परमाणु के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हमें बड़े पैमाने पर रंगों में दिख सकता है। क्रोमियम का नाम ही रंग से आया है और यह धातु अपने नाम को पूरी तरह सार्थक करती है। क्रोमियम की दो आम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3 हरे रंग के यौगिक जैसे क्रोमियम -3, क्लोराइड, और +6 पीले या नारंगी जैसे पोटेशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट। एमरल्ड का हरा रंग भी क्रोमियम 3 से आता है। यह डी ट्रांजिशन का क्लासिक उदाहरण है। +6 में रंग का कारण डी ट्रांजिशन नहीं बल्कि चार्ज ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉन लिगैंड से धातु की ओर जाता है। अम्लीय और क्षारीय परिस्थितियों में क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे में बदल सकते हैं और रंग भी बदलता है। डाइक्रोमेट नारंगी में क्षार मिलाएं तो क्रोमेट पीला बनता है और अम्ल मिलाएं तो वापस नारंगी। ये रंग परिवर्तन न सिर्फ सुंदर है बल्कि लैब में अम्लीयता या क्षारीयता जांचने के लिए भी काम आता है। अब बात करते हैं कॉपर और आयरन की, दो धातुएं जो हमारे जीवन में हर जगह हैं। कॉपर सल्फेट का नीला रंग QH2O दोष कॉम्प्लेक्स लैब की पहचान है क्योंकि यह लाल नारंगी रोशनी सोखता है। पुरानी इमारतों की हरी नीली पेटिना भी कॉपर के यौगिकों का कमाल है। यह प्राकृतिक रंग परिवर्तन है। आयरन के रंग मिट्टी, पेंट और प्राचीन चित्रों में दिखते हैं। आयरन ऑक्साइड्स, हेमेटाइट, गोएथाइट
हजारों सालों से पिगमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे खास हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन आयरन 2 आयन के कारण खून का रंग लाल होता है। जब आयरन ऑक्सीजन से जुड़ता है खून चमकीला लाल, जब ऑक्सीजन छोड़ता है रंग गहरा बैंगनी लाल। यानी जीवन का आधार ऑक्सीजन का परिवहन आयरन के रंग बदलने वाले गुण पर निर्भर करता है। अब आते हैं लिगेंड्स पर। एक ही धातु, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अलग अलग लिगेंड्स के साथ रंग पूरी तरह बदल जाता है। कोबाल्ट 2 आयन पानी के साथ KOH2O गुलाबी, क्लोराइड के साथ KOCl2 गहरा नीला। यही बदलाव नमी मापने वाले कागज में काम आता है। निकल 2 आयन पानी के साथ हरा, अमोनिया के साथ नीला, एथिलीन डायमीन के साथ बैंगनी। लिगैंड एक्सचेंज यानी लिगैंड बदलना रंगों की पूरी दुनिया बदल देता है। लिगैंड्स की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है कि कौन सा लिगैंड कितना विभाजन करेगा। कमजोर लिगैंड्स से हरे नीले, मजबूत से पीले, नारंगी या बेरंग। यही समझ नए पिगमेंट्स, डाई और सेंसर्स बनाने में मदद करती है। लिगैंड्स का बदलना मानो ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर को बदलने जैसा है, पूरी धुन ही बदल जाती है। ट्रांजिशन मेटल्स के रंगीन यौगिक सिर्फ लैब में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर जगह है। हमारे खून का लाल रंग आयरन युक्त हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 का लाल रंग कोबाल्ट आयन, रत्नों में रूबी का लाल, एमराल्ड का हरा, दोनों क्रोमियम से, सैफायर का नीला, आयरन और टाइटेनियम से, पेंट, पिगमेंट, डाई, इनमें ट्रांजिशन मेटल्स का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। कोबाल्ट ब्लू, कैडमियम येलो, टाइटेनियम व्हाइट, ये रंग टिकाऊ और सुंदर हैं, इसलिए कलाकारों के पसंदीदा हैं। इन यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के रूप में भी होता है, प्लास्टिक, दवाइयां और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में। कभी कभी अभिक्रिया के दौरान रंग बदलना यह भी बताता है कि प्रक्रिया सही चल रही है या नहीं, यानी सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता भी। तो दोस्तों, हमारा रंगीन सफर अब अंतिम पड़ाव पर है। ट्रांजिशन मेटल्स, जो पहली नजर में साधारण लगती हैं, अपने अंदर रंगों का ब्रह्मांड छुपाए हैं। डी ऑर्बिटल्स का अधूरापन, लिगैंड्स का प्रभाव और ऑक्सीडेशन स्टेट, यही हैं रंगों के असली सूत्रधार। हमने देखा कि एक ही धातु जैसे क्रोमियम या आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलकर या लिगैंड्स बदलकर रंग बदल सकती है। कोबाल्ट का गुलाबी से नीला, निकल का हरे से बैंगनी हो जाना, यह सब परमाणुओं की दुनिया की गतिशीलता दिखाता है। ये रंग सिर्फ लैब या किताबों तक सीमित नहीं, हमारे खून, मिट्टी, रत्न और कला में हर जगह हैं। विज्ञान और सुंदरता दोनों एक साथ चलते हैं। जो चीज हमें सुंदर लगती है, उसके पीछे अक्सर गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत छुपा होता है। अगली बार जब आप कोई रंगीन चीज देखें तो सोचिए, शायद इसके पीछे भी केमिस्ट्री का कोई रंगीन करिश्मा छुपा हो।